हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन और प्लस उसके ग्राफ कंप्लीटली देख लिए थे। अच्छा, ग्राफ के बेस पे ही हमें उसका डोमेन और रेंज पता चल गया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, पर एक बार हम उसको लिस्ट कर लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्लस आज के लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अच्छा, डोमेन रेंज हमने पढ़ा कैसे था? हमने देखा था कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वैसे तो रियल नंबर होता है, पर उस पर वो बाइजेक्टिव नहीं होता, तो हमने उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। और फिर जब इन्वर्स डिफाइन करते हैं तो डोमेन आपका रेंज में चला जाता है और रेंज आपका डोमेन में आ जाता है। तो यहाँ पे साइन एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या था? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। वो इन्वर्स डिफाइन करने पर रेंज में आ गया, -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अब क्या सिचुएशन है कि हम इसमें ना यहाँ पर ऑल्टरनेट सिमेट्रिकली अगर लर्न करना चाहे तो ऑल्टरनेट लर्न कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज मैंने ये याद कर लिया, तो tan इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है। अब देखा जाए तो ये ग्राफ से तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन लर्न करने का टेबल के अंदर हम ऐसे देख सकते हैं। ऑल्टरनेट पहले -π/2 से π/2 क्लोज लिया, फिर ओपन लिया, फिर दोबारा क्लोज ले लो कॉसेक इनवर्स के लिए -π/2 से π/2। लेकिन जो कॉसेक होता है वो आपका जीरो पर डिफाइंड नहीं है ना? कॉसेक जीरो आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो इसमें ये जीरो वाला एंगल हटा दो। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। सेम कॉज इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का हम लर्न कर सकते हैं। अब कॉज इनवर्स एक्स का अगर आप देखो तो उसमें कॉस एक्स का डोमेन हमने कितना रिस्ट्रिक्ट किया था? 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, तो उसको हमने उठा के रेंज में डाल दिया 0 से पाई। और फिर कॉट इनवर्स एक्स ऑल्टरनेट चल रहे हैं तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। कॉट इनवर्स एक्स में क्या करेंगे? इसी को हम ओपन इंटरवल में ले लेंगे जैसे साइन और टैन के साथ किया था। फिर जब हम सेक इनवर्स एक्स पे आए तो होगा तो यही क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, लेकिन अब सेक देखोगे, सेक 90 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आप π/2 को छोड़ दोगे, π/2 को आप हटा दोगे। तो ये आपने रेंज पूरा ऑल्टरनेट बेसिस पर लर्न कर लिया। अब डोमेन की बात करें तो ईजी है। देखो, साइन एक्स का और जो कॉस एक्स का दोनों का कोडोमेन या रेंज हमने जो डिफाइन किया था वो क्या था? साइन एक्स और कॉस एक्स का -1 से 1, तो वो आपका किस में आ जाएगा? डोमेन में। तो यहाँ पर -1 से 1 आपका डोमेन बन चुका है। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं -1 से 1 के बीच में लाई करवा सकता हूँ, ठीक है, पुट कर सकता हूँ। कॉज इनवर्स एक्स का सेम होगा -1 से 1, ठीक है। लेकिन tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो वो -∞ से ∞, आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे एक्स के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, सेम, मतलब रियल नंबर भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, ये रियल नंबर भी हो सकता है, तो आप समझ जाओगे बात तो एक ही है। अच्छा, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स का सेम है, वो होता है -∞ से -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 से ∞, इस तरह से। सेम सेक इनवर्स एक्स का भी सेम है, -∞ से -1 यूनियन। अच्छा, ये चीजें कहाँ से क्लियर हो रही है? ये हमने पिछली बार ग्राफ देखे थे ना, ग्राफ में दिखाया तो था कि रेंज ये हो सकता है, यहाँ तक y पे जा रहा है ग्राफ आपका इनवर्स का। अच्छा, डोमेन हमने जो इसका रेंज हमने निकाला, ठीक है, ये रेंज हमने निकाला, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके निकाल लिया था ओरिजिनल फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ग्राफिकली हम ये चीजें देख चुके हैं। अब मैंने पूरा लिस्ट आपको करके दे दिया इसे, और इसकी अब एप्लीकेशन देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल लिया है, आपको कह रहा है वैल्यू बताओ कॉज इनवर्स हाफ। तो इसको देखो, वैसे तो हम एक लाइन में कर लिया करेंगे, पर एक बार स्टार्टिंग में कैसे इसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी समझो। कि जैसे कॉज इनवर्स हाफ है, मान लो मैंने क्या किया, कॉज इनवर्स हाफ को ऐसे y ले लिया कि आंसर तो y होगा ना, फंक्शन का आंसर तो y होता है। तो मेरे पास देखा जाए तो cos y कितना आ गया, याद करो, यहाँ पर आपको बताया तो था इनवर्स जब शिफ्ट करेंगे तो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, नॉर्मल फंक्शन को शिफ्ट करोगे तो इनवर्स बन जाएगा। तो cos y के लिए कितनी आ गई? हाफ आ गई। फिर आपने सोचा कि हाफ cos के टेबल में कहाँ होता है? अगर cos में देखा जाए वो भी उसके पर्टिकुलर 0 से पाई वाले रेंज में। तो इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो cos π/3 आपका हाफ होगा, cos π/3 हाफ होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो y कितना दिख रहा है मुझे y कितना दिख रहा है? cos इनवर्स हाफ की वैल्यू, cos इनवर्स हाफ की वैल्यू y ली थी, तो y मुझे π/3 दिख रहा है। और ये जो π/3 है ये किसके बीच में लाई कर रहा है? π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई, और यही तो रेंज था। cos इनवर्स x का जो रेंज था वो 0 से पाई था, तो ये जो वैल्यू है इस रेंज के अंदर आनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर और ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ेगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो ये cos इनवर्स हाफ हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं tan इनवर्स 1/√3 की, ठीक है, उसको भी यहाँ पे करके देख लूं, एंड
tan इनवर्स 1/√3। मान लो इस बार मैंने y लिया, इसे y लिया, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इनिशियल आपको वही डेफिनेशन से कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, हम बाद में तो डायरेक्ट करेंगे इसे। अब इसको मैंने क्या कर दिया कि जैसे tan y मेरे पास 1/√3 दिख रहा है, तो आप देखोगे उसके डोमेन के अंदर जो कि इसका जो वो रेंज है -π/2 -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, तो उस सिचुएशन में 1/√3 कहाँ लाई करता है tan में, आप बोलोगे tan π/6 पर, tan π/6 होता है ना 1/√3। तो इस सिचुएशन में y की वैल्यू कंपेयर करके क्या मिल रही है आपको, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 y है, तो y आपको π/6 मिल रहा है। तो एक ये वैल्यू मिल गई, एक ये वैल्यू, ये वाली एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। अच्छा फिर ये बता दो कि जो π/6 है वो किसके बीच में है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ही तो है, तो वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिमिलरली लास्ट, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, दो तो बता दिया मैंने आपको, साइन इनवर्स √3/2। तो आप देखो ना कि कौन से एंगल पर √3/2 होता है साइन में, वो आता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री होता है π/3, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली π/3 लिख दिया। बस ये जो π/3 लिख रहे हो वो बता दो कि भाई वो इसके रेंज में है या नहीं है, बिल्कुल है, -π/2 से π/2 के रेंज में होना चाहिए, और ये है। तो अब फाइनली सॉल्यूशन क्या है, इन तीनों का सम चाहिए, तो cos इनवर्स हाफ की वैल्यू आपके पास π/3 है, ठीक है। tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/6 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी π/3 आ गई। आपने एलसीएम ले लिया फटाफट से, जो कि एलसीएम 6 हो गया, ये 2π हो गया, ये पाई और ये 2π हो गया। फाइनल आंसर इज 5π/6। क्लियर हुआ, सिंपल है। ये जो मैंने वर्किंग करके दिखाई है जस्ट कि डेफिनेशन कंपेयर कर लो आप, है ना। डेफिनेशन में हमने ऐसे ही देखा था कि जो हम वो वैल्यू लेते हैं, आपका cos इनवर्स का आंसर वो एंगल होता है, ठीक है, इन द पर्टिकुलर रेंज जिस पर हमारा cos डिफाइंड है ना, कि cos की वैल्यू हाफ किस पर है, π/3 पे, तो वो π/3 इस इनवर्स का वैल्यू होता है। ये डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन में मैंने आपको दिखाया था, है ना, जब डेफिनेशन लिखी थी तब बताया था। ऐसे ही tan इनवर्स देखा, फिर हमें पता चल गया कॉन्सेप्ट, तो हम डायरेक्टली कर लिया करेंगे इसे अब, ठीक है। एक और देखें आगे क्या है सिचुएशन, ये देखो आप, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है x और y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 से 0, और ये जो ब्रैकेट दिखा रहा है फंक्शंस के अराउंड, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। 11th में हमने पढ़ा हुआ है, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा बताऊंगा आपको मैं। पहले एक एक करके बात करते हैं। जैसे x के साथ cos इनवर्स है ना, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में है। अगर मैं cos इनवर्स अप्लाई कर दूं हर जगह, cos इनवर्स अप्लाई कर दूं, ठीक है, अभी इनइक्वालिटी पे मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, अभी बताता हूं आपको इसका क्या मतलब है। आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स का ग्राफ अगर आपने देखा था तो कुछ ऐसा था, तो ये अगर लेफ्ट से राइट अगर आप देखते हो ग्राफ, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो अगर आप कोई डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी पे अप्लाई करते हो, बच्चों बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले पता होना चाहिए कि cos इनवर्स फंक्शन कैसा है। मैंने आपको बताया बाय ग्राफ इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन अगर किसी इनइक्वालिटी पे अप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई तो आपको क्या करना है, ये चीज इधर लिखनी है। आप देखो आपकी जो वैल्यू है 0 आपका किस पे आता है, cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 0 आती है, π/2 पे आती है। तो इसका आंसर क्या, π/2, मैंने ऐसे लिख दिया π/2, ठीक है, ये चीज इधर लिख दी और इनइक्वालिटी बिल्कुल सही तरीके से लिख दी। फिर cos इनवर्स x, अच्छा फिर -1 किस पर आता है, cos के टेबल में -1 किस पर आता है, वो आता है आपका cos पाई पर, तो पाई लिख दो डायरेक्टली, है ना, वो एंगल ही तो लिखना होता है हमें। cos इनवर्स का जो आंसर होता है वो सिर्फ एंगल ही होता है जिसपे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब cos इनवर्स x की वैल्यू अगर देखो π/2 से पाई के बीच में है, पाई होता है 3.14, तो π/2 कितना हो गया 1.57 और ये आ गया 3.14, 1.57 और 3.14। अब हमें पता है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। अब अगर मान लो बच्चों मैं 1.57 से लेके cos इनवर्स x पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाता हूं तो उसके मिनिमम वैल्यू कितने हैं 1.57, तो आपको पता होना चाहिए 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकती है। कम वाला इंटीजर होता है ना,
1.57 एक्चुअली किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 वाली वैल्यू ले गए। अच्छा 1.57 से आ गया तो 2 भी आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग भी आ रहा है, तो अगर आप 2 रखोगे तो आंसर 2 आएगा, अगर आप 2 पॉइंट समथिंग रखोगे तो भी आंसर 2 आएगा, फिर आप 3 रखोगे तो आंसर 3 आएगा, अगर आप 3.14 रखोगे यहाँ पर 3.14 तब भी तो आंसर 3 आएगा। तो cos इनवर्स x की 3 वैल्यूज हो सकती है बच्चों, cos इनवर्स x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 हो सकती है, 1 2 3। सिमिलरली y पे काम करना शुरू किया हमने, y मेरे को फिर से 1 और 0 -1 और 0 के बीच में दिया हुआ है, इस बार मुझे cot इनवर्स अप्लाई करना है। तो cot इनवर्स का अगर मैं ग्राफ आपको याद दिलाऊं, cot इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट तो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब मैंने इस पर cot इनवर्स अप्लाई करा तो इनइक्वालिटी तो इसकी भी रिवर्स हो जाएगी ऐसे। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो आप, अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब चलो इसको पहले लिखेंगे, आप देखोगे cot में 0 किस पर आता है, cot में 0 कौन से एंगल पे आता है, π/2 पे, तो ये वैल्यू π/2 इधर लिख दूंगा, मैं इसकी वैल्यू यहां लिख रहा हूं, है ना, इनइक्वालिटी को सही से लिखने के लिए। और फिर अगर हम बात करें कि cot का अगर हम रेंज की बात करें तो वो आपका क्या था, 0 से पाई, है ना, ओपन इंटरवल। तो उस सिचुएशन में -1 सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं। तो cot में -1 कौन सा एंगल पे आएगा, वो आता है पाई माइनस π/4। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिगो का बेटा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा, है ना, मैं आपको याद दिलाऊं आपको। तो cot पाई माइनस π/4 इज माइनस cot π/4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव रहेगा और ये -1 होगा। तो अगर देखा जाए ओवरऑल cot 3 π/4 इज -1, तो इसका आंसर 3 π/4 आएगा, 3 π/4। अच्छा अगर इसको वैसे देखें हम न्यूमेरिकली तो ये 1.57 है, और अगर मैं इसको देखूं तो पाई के लिए 3.14 रखी तो 9 पॉइंट समथिंग बाय 4, तो ये 2.3 समथिंग आ रहा है, 2.3 समथिंग। तो अगर मैं इसका अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूं तो 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। अच्छा फिर बीच में 1.57 से हम 2 पे चले गए, 2 रखोगा तो 2 आएगा, है ना, और 2.1 2.2 2.3 कुछ भी रख लो, आंसर तो 2 ही आएगा। तो 1 और 2 ही आ सकती है इसके अंदर तो वैल्यू, है ना। cot इनवर्स y का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 2 देगा, cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे हम शॉर्ट में GIF बोल देते हैं, वो 1 2 3 आंसर दे रहा है। तो इनके सम की पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है, इनके सम की पॉसिबल वैल्यूज, है ना, इनके सम की पॉसिबल वैल्यूज अगर वो पूछ रहा है आपसे, तो देखो ना, अगर आप 1 को पकड़ते हो तो 1 + 1 आपको क्या आंसर मिल सकता है, 2 मिल सकता है ना। पहले एक वैल्यू को पकड़ लो, 1 + 1 2, 1 + 2 3 मिल गया, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 + 1 3 ले चुके हम, 2 + 2 4 मिल जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, 3 + 1 4 वो लिख चुके हम, 3 + 2 5। तो मतलब 4 पॉसिबल वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, cos इनवर्स x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और cot इनवर्स y के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब इसके बाद बच्चों हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू ऑफ x की बात कर रहा है, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव x। तो इसका पहले मैं आंसर आपको बता देता हूं, x हम क्या ले सकते हैं वो बता देता हूं, और ये आया कैसे वो भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होगा बच्चों, ये माइनस इसमें बाहर आ जाता है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहां पर साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भी अभी आपको बताता हूं। अच्छा इसमें x की अगर बात कर रहे हो तो x तो इसका डोमेन हुआ ना, x तो डोमेन हुआ, तो इसमें x की कौन सी वैल्यू ले सकता हूं मैं, तो वही सेम जो टेबल में आपको बताया था, आप x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ले सकते हो, -1 से 1। अच्छा सेम cosec इनवर्स x की बात करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब ये सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तीनों, ये सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। tan इनवर्स -x क्या होगा, माइनस सिंपली बाहर आ जाएगा। अच्छा सबका अपना अपना डोमेन बता दो, जैसे इसका डोमेन अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं तो क्या था, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 से ∞। सिमिलरली यहां पर x क्या होगा, इट बिलोंग्स टू -∞ से ∞। तो ये इनके अपने अपने डोमेन थे, ठीक है, इन्हीं डोमेन में ये प्रॉपर्टीज वैलिड है। अब
कोई एक उठा के आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो मैं यहां पे इसका प्रूफ कर रहा हूं, फर्स्ट का मेरे पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये है सिचुएशन। तो मैंने इसमें क्या किया बच्चों, मैंने ना साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाय डेफिनेशन एक एंगल ही तो होता है। आपको जो रेंज का आंसर मिलता है इसका जो आंसर मिलता है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही तो मिलता है, वो एक एंगल ही तो होता है। मैंने इसको थीटा ले लिया। अच्छा, बाय डेफिनेशन अगर मैं साइन इनवर्स को ट्रांसफर करूं तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। लेकिन देखो मेरे को जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है उसमें मुझे -x चाहिए। मैंने क्या किया, दोनों जगह नेगेटिव अप्लाई कर दिया, मैंने दोनों जगह नेगेटिव अप्लाई कर दिया। अब देखो इतनी ट्रिको तो हमें पता है ना, इतनी ट्रिको तो हमने 11th की पढ़ी है कि अगर माइनस साइन थीटा लिखा है तो इसको मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूं, है ना, इसको मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूं। और अब मैं बोलूं कि आप साइन को वापस बुला लो अपने पास, वापस बुला लो, तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स में नहीं आएगा, साइन इनवर्स में, तो यहां पे क्या रह गया, माइनस थीटा, माइनस थीटा रह गया। तो अगर देखा जाए तो माइनस थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो अब आपको समझ आने वाला है। आपने क्या किया, माइनस थीटा पहले लिख दिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स बाद में लिख दिया, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया आपने, माइनस उधर शिफ्ट किया तो वो तो बाहर ही रहेगा फंक्शन के। या एक मिनट रुको, मत करो माइनस शिफ्ट, मत करो, आपका आंसर आ चुका है। थीटा क्या लिया था आपने, थीटा क्या लिया था, साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ चुका है माइनस साइन इनवर्स एक्स। और जो सामने लिखा हुआ उसे ऐसे रहने दो। तो आप जरा चेक करना, आप जरा चेक करना, बल्कि और बेटर वे में लिखूं, एक सेकंड और रुक जाओ। ये था ना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, और बेटर वे में अगर मैं लिखूं तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस ऐसे ही रहने दो। थीटा क्या लिया था आपने, साइन इनवर्स एक्स, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी की फॉर्म ही दिख गई ना आपको, ये देख लो, यही तो प्रूव करना है, हो गया, समझ गए आप, बोलो। तो वो इंटरचेंज करने में हमें प्रॉपर्टी से ऑपोजिट फॉर्म मिल रही थी, इक्वल टू में होता तो बराबर ये दोनों चीजें, क्या फर्क पड़ रहा है, पर बिल्कुल वही फॉर्मूला का फॉर्मेट आपको दिख गया। तो ये क्या है, पुराना जो ट्रिगो आपने पढ़ा है वो क्या करते थे, माइनस, जब हम वैल्यू माइनस लेते थे तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन का वैल्यू आता था वो भी नेगेटिव आता था, वो रोटेशन के ऊपर था, क्वाड्रेंट के अंदर, 11th में पढ़ा था। उस छोटे से पॉइंट को हमने यूज किया कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, पुराने वाला, और उससे नई प्रॉपर्टी बना ली हमने ITF की। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। अब देखो अगर कॉस में माइनस थीटा होता था तो आपको याद है क्या था, कॉस में अगर माइनस थीटा होता था तो वो पॉजिटिव ही हो जाता था, ये 11th की बात थी। लेकिन इनवर्स में अगर आप बात कर रहे हो तो बात यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, पहली बात तो माइनस अब्सॉर्ब नहीं होगा। जैसा होता क्या था, हम बोलते थे कि कॉस में तो माइनस अब्सॉर्ब हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, इनवर्स में माइनस बाहर आएगा और साथ में आगे पाई तो लगना ही लगना है। अच्छा, तीनों का पैटर्न सेम है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स है, यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है। अच्छा, इनके अपने अपने डोमेन, इनके अपने अपने डोमेन, कॉस का डोमेन क्या था, सेम है, x बिलोंग्स टू जो साइन का था -1 से 1, ठीक है। सेकंड वर्स का सेम है जो कोसेक इनवर्स का था, -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। फिर यहां पर कॉट इनवर्स x का सेम है जो tan इनवर्स x का था, -∞ से इन्फिनिटी। फिर वही बात कि एक बार देख तो ले आया कैसे, ये कैसे आया। तो इसमें मैंने प्रूफ वही कॉस वाले का ले लेते हैं। अच्छा, एक का जो कर रहे हो बाकी दोनों का भी सेम फॉलो होगा, मुझे इसको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने cos इनवर्स x को थीटा ले लिया, cos इनवर्स x को थीटा ले लिया। तो बाय डेफिनेशन cos इनवर्स को उधर शिफ्ट करूंगा तो x विल बी cos थीटा ओनली। अब मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी में -x चाहिए, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ये सिचुएशन आ गई। अब जरा सोचो, देखो ये वो साइन तो है नहीं कि माइनस सिंपली एंगल के अंदर चला जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है और मुझे माइनस हटाना है, एंगल के पास भेजना है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। ये होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से कि अगर मैं कॉस पाई माइनस थीटा ले लूं, वैसे तो कॉस पाई प्लस थीटा भी होता है, पर पहले कौन सा आता है, थीटा, फिर पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट विल गिव यू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए आप। अब कॉस को वापस इधर बुला लो, बात खत्म। कॉस इनवर्स -x, ये पाई माइनस थीटा है,
और थीटा क्या लिया था आपने, थीटा आपके पास क्या है, पाई माइनस थीटा आपके पास कॉज इनवर्स एक्स ही तो है, तो यही तो प्रॉपर्टी आपको चाहिए। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये लो, अब फॉर्मूला आपको पता चल गया, इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे क्या किया, पहले मैंने सिंगल सिंगल क्वेश्चन उठा लिया कि कॉज इनवर्स माइनस हाफ है, तो कॉज इनवर्स में अगर माइनस होता तो हमने क्या सीखा, पाई माइनस कॉज इनवर्स, है ना, माइनस ऐसे हटेगा नहीं इस बार, अब माइनस बाहर आएगा और पाई लग जाएगा। कॉज, सेक और कॉट, इन तीनों में यही प्रॉपर्टी है, पाई माइनस कॉज इनवर्स। ठीक है, अब इसमें हाफ किस पर होता है, कॉस के टेबल पे हाफ कहां पर होता है, 60 डिग्री, पाई/3, है ना। तो इस पूरे को अगर मैं डायरेक्टली पाई/3 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एलसीएम लेने के बाद आंसर आ रहा है 2 पाई/3। ठीक, सिमिलरली कॉट इनवर्स, अभी मैंने क्या बोला, कॉस, सेक और कॉट, इन तीनों में एक ही क्राइटेरिया है, आप पाई माइनस फिर कॉट इनवर्स 1 लिख दोगे। अब आप देखोगे कॉट के टेबल में 1 कहां पे लाई करता है, कौन से एंगल पे कॉट की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री, दैट इज पाई/4। तो यहाँ पे आप पूरे को कॉट इनवर्स 1 को पाई/4 लिख दोगे। अगर आप एलसीएम लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। ठीक, इजी है। साइन इनवर्स में क्या था, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स में सेम है। इसमें सिंपली माइनस बाहर आ जाता है, इसमें सिंपली माइनस बाहर आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हाफ, हाफ किस पर होता है, 30 डिग्री, पाई/6, बस। तो ये माइनस पाई/6 आपका आंसर बन गया। तो ये तो एक सिंगल सिंगल हो गए, एक इसका कंबाइंड देख लेते हैं एवेल्युएट का। ये लो, जैसे 2 तो पॉजिटिव आ गए, एक नेगेटिव वाला आ गया, तो डायरेक्टली पहले सॉल्व करने से पहले आप सारे माइनस को मैनेज करो, जो नेगेटिव एंगल्स है ना पहले उनको मैनेज करो। तो नेगेटिव जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव है तो इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये भी कॉज इनवर्स हाफ है, दिक्कत नहीं है। लेकिन टैन इनवर्स में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो पहले माइनस को मैनेज कर लो, फिर एक साथ वैल्यू सोच लेंगे ना। अब देखो साइन पर √3/2 किस पे होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है पाई/3, तो डायरेक्टली पाई/3 लिख देता हूं मैं। कॉज इनवर्स, तो कॉज इनवर्स हाफ दिया हुआ है, तो कॉज पर कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ होती है, अगेन 60 डिग्री, पाई/3, और माइनस ये किस पर होगा, √3 टैन में, अगेन 60 डिग्री है, पाई/3, पाई/3 से एक पाई/3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट इज पाई/3। समझ आया। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो आप प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर आप केस ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन एक्स है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और अंदर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन सारे केसेस में 6 के 6 केसेस में ध्यान से देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के इक्वल, लेकिन यहां पे एक्स एक पर्टिकुलरली रेंज में होगा, तभी ये कंडीशन या ये प्रॉपर्टी वैलिड है। और वो क्या होगा कि जो आपने साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच नहीं देखी थी, रेंज, एक्स उसको बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। ठीक है, इसको जैसे वेरीफाई करके अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बोला कि साइन इनवर्स साइन एक्स आपका एक्स के इक्वल है, साइन इनवर्स साइन एक्स आपका एक्स के इक्वल है, तो उस सिचुएशन में आप x को -π/2 से π/2 के बीच में ले सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल π/2 ले लिया, ठीक है, तो यहां पे हमने वैल्यू देख ली साइन इनवर्स, ये हो गया साइन π/2। ठीक है, अब साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स 1 किस पे एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली π/2 पे। तो देखो आपने x को π/2 लिया, आपका सामने जो रिजल्ट आ रहा है वो भी π/2 ही आ रहा है, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होगा। ऐसे कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x होगा अगर x उसके प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है, और प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी इसकी, 0 से पाई। याद आया, ये तो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले हमने लिखा आज। tan इनवर्स tan x, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच ये ले लेता है बट इन ओपन इंटरवल। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच ले लेगा ओपन इंटरवल में। ठीक है, ऐसे सेक इनवर्स की अगर हम बात करें दोबारा से, ये आपका 0 से पाई, कॉस वाला ले लेगा 0 से पाई, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, π/2 इंक्लूड नहीं कर सकते हम क्योंकि सेक 90 आपका नॉट डिफाइंड होता है। इसी तरह से कॉसेक वाला अगर आप बात करोगे तो वो आपका -π/2 से π/2 साइन वाली ब्रांच ले लेगा, लेकिन इसके अंदर आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो ये प्रॉपर्टी विद कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं।
इसी का एक सब पार्ट भी है कि अब क्या हुआ, पहले आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर था और अंदर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक था, ये उसका रिवर्स है। साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो भी एक्स होगा, लेकिन इस सिचुएशन में एक्स क्या करेगा, वो साइन इनवर्स के डोमेन को बिलोंग करेगा, और डोमेन क्या था, -1 से 1। ऐसे ही कॉज इनवर्स का डोमेन क्या था, सेम था, साइन इनवर्स वाला, -1 से 1। tan इनवर्स क्या था, tan और tan इनवर्स आपका रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को बिलोंग करेगा, मतलब आप कुछ भी वैल्यू रख लो इसमें तो x की जगह, tan इनवर्स x आपका x के इक्वल आ जाएगा। सेम फॉर कॉट इनवर्स, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में x की वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें सेक इनवर्स x की, तो इसमें वैल्यू क्या थी, माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी। सेम फॉर कॉसेक इनवर्स, ठीक है, तो ये दो दो के पेयर में लर्न हो जाता है, ये हम पहले भी बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पर हमने इसमें डोमेन और रेंज लर्न की है सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वही यूज हो रहा है। इस प्रॉपर्टी में जहां पे साइन बाहर है आप डोमेन कंसीडर कर रहे हो साइन इनवर्स का, पीछे वाले केस में जब साइन इनवर्स बाहर था तो साइन इनवर्स का आप प्रिंसिपल ब्रांच मतलब रेंज को कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, एक्स के लिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, केसेस देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, एग्जाम में आते हैं इस पे क्वेश्चंस। कॉज इनवर्स कॉस 7π/6 है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालनी है, अभी अभी हमने सीखा कि कॉज इनवर्स, अभी अभी हमने सीखा कि कॉज इनवर्स कॉस एक्स आपका x के इक्वल होगा, बट विद द कंडीशन ऑफ कि जो x है इट शुड बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। अब 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री की बात हो रही है, और 7π/6 की अगर मैं बात करूं तो वो 210 डिग्री है, मतलब वो रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, रेंज से बाहर जा रहा है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और रेंज में लेकर फिर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अभी हमने पीछे पढ़ी प्रॉपर्टी 2 की फॉर्म में। अब इसमें cos इनवर्स cos 7π/6 है, तो 7π/6 को देखो, 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, या तो मैं पाई को यूज करूंगा या 2 पाई को, या तो मैं पाई में प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, इन्हीं से हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं अगर छोटे मोटे वैल्यूज है। अब जैसे यहाँ पे पता है आपको न्यूमरेटर बड़ा है, कोफिशिएंट पाई का जो है वो 7 दिख रहा है आपको, तो न्यूमरेटर बड़ा है आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू से, तो ऑब्वियसली इसमें प्लस होगा। अगर ऊपर की वैल्यू छोटी है जैसे इस केस में, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे। अब लेकिन किस में प्लस करूँ, या तो पाई में प्लस करूंगा या 2 पाई में, तो पहले पाई पे ही करके देखिए, पाई में क्या प्लस करूं मैं कि 7π/6 आ जाए। इतना तो मैथमेटिकली हम सोच लेंगे कि या तो पाई प्लस π/6 लेंगे, अगर यही वैल्यू 13π/6 होती तो मैं लेता 2 पाई प्लस π/6, इतना सा सोचना आपको। अब इसका क्वाड्रेंट एक बार चेक कर लो कि cos पाई प्लस π/6 कहां पर होगा, तो ये मैं आपको यहां पे याद दिला देता हूं। हम क्वाड्रेंट वाइज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला जो कोड आप सबने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे थीटा लेते हैं, यहाँ पे हम पाई माइनस थीटा लेते हैं, यहाँ पर हम पाई प्लस थीटा लेते हैं। अच्छा, ये आपका 2 पाई माइनस थीटा होता है, मतलब एक रफ रेंज हमने ले ली यहाँ पे। अब अगर आपको क्लियरली चेक करो, वहाँ पे पाई प्लस थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होगा ना, तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या मिल जाएगा आपको, कॉस पाई प्लस थीटा मिल जाएगा आपको माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पर ये माइनस कॉस π/6 आ जाएगा। दोबारा कॉस पाई प्लस थीटा क्या मिल गया, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो थर्ड में कॉस हमारा नेगेटिव होगा। अब कॉस इनवर्स की माइनस की प्रॉपर्टी 1 हमने पढ़ी थी, जब कॉस इनवर्स में माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस ऐसे अब्जॉर्ब नहीं होता जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में होता था 11th में। इसमें हमें क्या बोलेंगे, माइनस बाहर ले आते हैं हम, कॉस इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, और आगे अगर आपको पीछे वाले कॉन्सेप्ट याद हो गए तो पाई भी लग जाता है ना, कॉस सेक और कॉट इन सब में यही होता है। अब आप चेक करो, कॉस इनवर्स कॉस π/6 आपका 30 डिग्री है, वो इस रेंज में आ तो रहा है, तो आप कॉस इनवर्स कॉस π/6 को सिर्फ π/6 लिख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस π/6। अगर मैं एलसीएम ले लूँ इसका तो फाइनल रिजल्ट इज 5π/6, ठीक है। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो ये वैल्यू आपकी इस रेंज में आनी चाहिए, फाइनल आंसर आए ना आए वो फर्क नहीं पड़ रहा। ये जब मैं cos इनवर्स cos x को x लिखना चाह रहा हूं तो x शुड बिलोंग टू प्रिंसिपल ब्रांच। चलो समझ आया, एक दो पार्ट और देखते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। अब जैसे इसको देखा मैंने, अब यहाँ पे tan इनवर्स tan x, अभी अभी हमने पढ़ा कि tan इनवर्स tan x बच्चों x के इक्वल है, लेकिन कब, जब आपका x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से
पाई बाय 2, ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है tan की। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पाई बाय 3 तो इस रेंज में आ रहा है। अच्छा, जनरली इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार केस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब बिलोंग कर रहा है तो आप डायरेक्टली हटा सकते हो, आप tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हो, क्योंकि इस बार जो आपका एंगल दिया हुआ है पाई बाय 3 वो तो इस रेंज में आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली क्या करने वाले हो, आप करोगे tan इनवर्स tan पाई बाय 3 विल बी इक्वल टू जस्ट पाई बाय 3, बात खत्म हो गई। बस इतना सही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो नॉर्मली रेंज के अंदर ही आ गया ना, तो आपने जस्ट उसको tan इनवर्स को tan से हटा दिया। अब आगे देखते हैं साइन इनवर्स और साइन पे आ जाओ आप, साइन इनवर्स और साइन पर। अब इसके अंदर अगर आप देखते हो तो 2 पाई बाय 3, तो पहले तो हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स साइन x की जो वैल्यू है x, उसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये प्रॉपर्टी है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इस सिचुएशन में 2 पाई बाय 3 की वैल्यू आपकी आ रही है 120 डिग्री, तो वो 90 से एक्सीड हो रही है, तो ये इस रेंज में नहीं आ रही। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, साइन इनवर्स साइन, अब मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है तो माइनस करेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो बड़ा है तो प्लस करेंगे। अब मैं पाई में से क्या माइनस करूं कि 2 पाई बाय 3 आ जाए, पाई में से क्या माइनस करूं, अगर आप ध्यान से सोचो तो पाई बाय 3 ही तो माइनस करोगे। देखो एलसीएम लेके 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 आ रहा है। अब फॉर्मेट चेक करो, साइन पाई माइनस थीटा कहां पे है, पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऐसे लिखा, साइन पाई माइनस थीटा इज जस्ट साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा, और देखते ही यहाँ पे जो हमारी पाई बाय 3 की वैल्यू दिख रही है, अब यहाँ पे मिल रही, ये पाई बाय 3 की वैल्यू ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में आ तो रही है, तो आप साइन इनवर्स साइन को हटा दोगे और जस्ट पाई बाय 3, इसका भी फाइनल आंसर आ गया। तो पता चला ये प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच, रेंज, इस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट पेज पर ये जो टेबल बनाया था, है ना, प्रिंसिपल ब्रांच का, रेंज का, अब देखो कितने अच्छे से यूज हो पा रहा है, और ये क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे लेवल 2 के क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप लोग जरा ध्यान से समझना कि अब साइन इनवर्स साइन tan आ गया। अब क्या ये जो tan है ना, ये डिग्री नहीं है, एंगल तो है बट इन रेडियंस। अब रेडियंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि ये पाई के कौन से मल्टीपल के आसपास है ये वैल्यू। तो पहले तो एक काम करते हैं, जैसे मुझे पता है कि साइन इनवर्स, अल्टीमेटली देखो इसको सॉल्व करने का तरीका तो यही है कि साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल आ जाए, लेकिन एक्स किसको बिलोंग करे, एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब बात हो रही है प्रॉपर वैल्यू में, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू में, जैसे 10 आ गया, तो यहां पर पाई होता क्या है, पाई होता 3.14, और 3.14 का अगर मैं हाफ करूं, 3.14 का हाफ करूं तो इट विल बी माइनस ये 1.57 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1.57। तो मतलब मैं इसमें साइन इनवर्स साइन एक्स को मैं x तभी लिख सकता हूं जब x की वैल्यू माइनस 1.57 और 1.57 के बीच में हो, और यहां पे तो x की वैल्यू 10 है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम यहां पे अब थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे कि पाई तो आपका 3.14 है, ठीक है, तो 2 पाई कितना हो गया 6.28, ठीक है, 3 पाई कितना हो गया, आप देखोगे तो 9.42, 4 पाई की अगर आप बात कर रहे हो तो दैट विल बी 12.56। अब आप देखो 10 जो है वो किसके क्लोज है, 10 देखा जाए तो इसके क्लोज है ना, 12.56 तो 10 से बहुत ज्यादा हो गया, हाँ 9.42 10 से थोड़ा ही कम है। तो अब हम 10 के बारे में अगर बात करें तो 10 की वैल्यू 3 पाई में 9.42 में मैं थोड़ी सी कोई वैल्यू ऐड कर दूं, एंगल ऐड कर दूं, तो 10 के इक्विवेलेंट आ जाएगा ना। तो 10 की वैल्यू क्या हो गई 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा देखा जाए तो अब अगर मैं क्वेश्चन को पिक करूं तो दिस विल बी साइन इनवर्स साइन, जो 10 था उस 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, उस 10 को मैंने आपके कहने में लिख दिया 3 पाई प्लस थीटा। अब जस्ट क्वाड्रेंट का खेल रह गया यहाँ पे कि क्वाड्रेंट क्या है। अब देखो 3 पाई प्लस थीटा, आपको इतना पता है कि ये जो लाइन आपकी इनिशियल लाइन ये 0 है, फिर ये आपका पाई हो गया, है ना, ये पाई हो गया, फिर ये पूरा जब रिवॉल्व होके यहाँ पे 2 पाई आ गया, 2 पाई,
है ना, मतलब पूरा एक सर्कल आपका 2 पाई बनाएगा। देन 3 पाई के लिए अगर आप बात करो तो आपको यहाँ पे फिर आने, तो आप 3 पाई पे आ गए। और अब क्या सिचुएशन है, 3 पाई की ये लाइन है, 3 पाई प्लस थीटा, मतलब आपका 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। आपको पहले पता चला 3 पाई प्लस थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। 3 पाई की लाइन ये है, तो उससे नीचे अगर आएगा आप प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और ASTC के कोड से यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होगा, cos तो नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या मिलेगा आपको, साइन 3 पाई प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। बात समझ आई, है ना। साइन 3 पाई प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। अब माइनस तो साइन इनवर्स में सिंपली बाहर आ जाता है, ठीक है, इसको यहाँ कर दूं, माइनस तो सिंपली बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन थीटा, अब इसमें जो मैं वैल्यू लेने वाला हूं, थीटा की वैल्यू क्या है चेक करना, थीटा की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई। और जरा चेक करना क्या ये वैल्यू हमारी रेंज में है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स कब होगा, जब ये माइनस 1.57 और 1.57 के बीच में हो। और 10 माइनस 3 पाई मतलब 10 माइनस 9.42 मतलब 0.58 इसके बीच में तो आ रहा है। तो आप साइन इनवर्स को साइन से हटा सकते हो, तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन हट गया, तो माइनस ऑफ 10 माइनस 3 पाई, नेगेटिव अंदर भेजा तो 3 पाई माइनस 10 इज द फाइनल आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। इसके और एग्जांपल्स करवा रहा हूं मैं अभी, आपको क्लैरिटी और हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन से कभी क्लियर नहीं होता ये, थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझ आया होगा। रीअप्लाई करते हैं नेक्स्ट केस में, ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर करना है इसको। कॉस इनवर्स कॉस 10 ले लिया, ऑलमोस्ट सेम ले लिया एंगल, है ना, ताकि समझना थोड़ा और इजी हो जाए। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का आंसर एक्स कब होता है, जब आपका x बिलोंग्स टू 0 से पाई, या आप कह सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 से 3.14 के बीच में होनी चाहिए, पर 10 तो 3.14 से बहुत आगे है। अच्छा, फिर अभी अभी हमने बात की कि 3 पाई की वैल्यू कितनी है, 9.42, ठीक है, जो कि 10 के ऑलमोस्ट क्लोज है, 10 के ऑलमोस्ट क्लोज है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 को ले लिया कि 3 पाई में मुझे अगर थोड़ा सा ऐड करना पड़ जाए तो वो 10 बन सकता है, इस तरह से 10 तो अभी भी 3 पाई प्लस थीटा ही ले गए हम। तो क्वेश्चन हमने पिक किया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 10, और 10 को मैंने क्या लिखने की कोशिश की यहाँ पे, 3 पाई प्लस थीटा। अच्छा, अभी हमने पीछे बात की है कि 3 पाई प्लस थीटा कहाँ लाई कर रहा था, 3 पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और वहां पे तो tan पॉजिटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होगा, कॉस भी आपका नेगेटिव होगा। तो कॉस इनवर्स ये आ जाएगा माइनस में कॉस थीटा, है ना, कॉस इनवर्स माइनस में कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स का माइनस कैसे मैनेज करोगे, अभी तो सिखाया आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि माइनस बाहर आ जाएगा और आगे पाई आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 3 पाई, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पे कितना है, 10 माइनस 3 पाई, और 10 माइनस 3 पाई की हमारी रेंज में है, ये 0.58 आया था, 10 माइनस 9.42 विल गिव यू 0.58, 0.58 इसके बीच में ही तो है, तो आप कॉस इनवर्स से कॉस को हटा सकते हो। तो ये आ गया रिजल्ट पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा, पाई माइनस 10 प्लस 3 पाई, सो फाइनल रिजल्ट विल बी 4 पाई माइनस 10। तो ये आंसर है बच्चों आपका, ठीक है। तो मैंने 10 लिया ताकि सेम ही सिनेरियो आपको क्लियर हो जाए, बाकी एग्जाम्पल्स और भी हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। कोट इनवर्स कोट 4, तो ये तो बहुत क्लोज वैल्यू हो गई। अभी भी अगर हम बात करें कोट की, अगर हम बात कर रहे हैं तो कोट इनवर्स कोट एक्स कब होगा, जब एक्स आपका यहाँ पे 0 से पाई ओपन इंटरवल होगा, है ना, 0 से पाई ओपन इंटरवल होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं वो 0 से मतलब 3.4 के बीच में होना चाहिए, 0 से एक मिनट, ठीक है, 0 से 3.14 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, ये कह रहा है। अब 4 को अगर देखो तो 4 तो बहुत इजी है, पाई आपका 3.14 है ना, तो 2 पाई आपका कितना हो गया 6.28, तो 4 तो आपका इसी के क्लोज है,
तो इस बार 4 को अगर मैं देखूं तो पाई में थोड़ा सा अगर ऐड करूंगा तो 4 बन जाएगा, 3.14 में थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं तो इस सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करें क्वेश्चन के थ्रू, कोट इनवर्स कोट 4 है, तो यहां पर हमने 4 की वैल्यू रख दी जस्ट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। अच्छा, पाई प्लस थीटा कहाँ होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, ये थीटा था, ये पाई माइनस थीटा था, और ये पाई प्लस थीटा, मतलब अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो cot पाई प्लस थीटा विल गिव यू पॉजिटिव cot थीटा, है ना, यहाँ पे cot थीटा बन गया। और फिर अगर मैं थीटा की बात करूँ आपसे, थीटा की बात, तो वो होगा 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, और 4 माइनस पाई अप्रोक्सीमेटली क्या बन रहा है, 4 में से आप 3.14 को लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.86 इसके बीच में ही तो है, तो आप रिमूव कर सकते हो कोट इनवर्स और कोट को, तो 4 माइनस पाई आपका फाइनल आंसर है। तो ये जल्दी हो गया, क्योंकि एक तो मल्टीपल थोड़ा पास वाले ही था पाई का, और नेगेटिव की भी प्रॉब्लम नहीं आई, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट तो पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, समझ आ गया। बस दो केसेस और देख लो कि एंगल में अगर पहले से ही माइनस आ जाए तो क्या करोगे, एंगल में पहले से ही माइनस है, 6 के बारे में सोचना है, पर पहले इंटरनल माइनस को रिजोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, पहला स्टेप नेगेटिव इसमें बाहर आ गया, फिर tan इनवर्स के अंदर भी अगर नेगेटिव होगा तो वो भी नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें पता है। अब जरा हम 6 के बारे में सोचना शुरू करेंगे, 6 के बारे में, तो आपको पता है पाई आपका 3.14 है और 2 पाई आपका 6.28 है, तो 6 के पास तो इस बार 2 पाई हुआ है ना, लेकिन इस बार अगर मैं 6 को कंसिडर कर रहा हूं तो 6 की वैल्यू 2 पाई से थोड़ी ज्यादा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में इस बार थीटा माइनस करना पड़ेगा, कि 6.28 में मैं कुछ माइनस करूंगा तभी तो 6 बनेगा वो। तो चलो ये हमें आइडिया हो गया कि कैसे मैनेज करना है वैल्यू को। अब tan इनवर्स tan, और यहाँ पे 6 की जगह रख दिया मैंने 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा किसी क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, यहाँ पे tan है, तो क्या करेंगे हम, एक माइनस तो पहले से ही है, tan 2 पाई माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा। अच्छा, फिर ये वाला माइनस बाहर आएगा tan इनवर्स पे, तो ये इसको प्लस कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो tan इनवर्स tan थीटा। चलो ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, थीटा आपके पास क्या आ रहा है, थीटा आपके पास है 2 पाई माइनस 6, थीटा को आपने इधर शिफ्ट कर दिया, 6 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया 2 पाई माइनस 6, 2 पाई माइनस 6, और tan इनवर्स, अब 2 पाई माइनस 6 की बात कर रहे हो तो मतलब 6.28 में 6 लेस करूंगा, तो tan इनवर्स के बारे में, tan इनवर्स के बारे में आपको पता है ना कि tan इनवर्स tan x, x कब होगा, जब आपका x बिलोंग करेगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में, मतलब माइनस 1.57 और 1.57 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, तो ये तो 0.28 आ रही है, तो 0.28 तो बीच में है ही, तो आप सिंपली हटा के इसका 2 पाई माइनस 6 ले सकते हो, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस टाइप के करा दिए। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं, थोड़ा सा दूर का मल्टीपल ले लेते हैं पाई का, और फिर प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टी 2 पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारे। अब ले लिया कॉस इनवर्स कॉस 20, पहले फिर से इसका कंडीशन देख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स कब होगा जी, जब आपका एक्स बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज इंटरवल, 0 से पाई होगा, मतलब आपका एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 से 3.14। ठीक है, अब 20 की बात कर रहे हैं हम, तो 20 तो जैसे अभी मैंने आपको लास्ट 4 पाई तक बताया था, 12.56 था, अगर 20 की बात कर रहा हूँ तो वो तो 6 पाई के पास होगा, 6 पाई आपका 18.84 है, हाँ 18.84 है, ठीक है, विच इज क्लोजर टू 20, क्योंकि अगर मैं 7 पाई की बात करूंगा तो वो आई थिंक 21.98 आ रहा है, एक बार रीचेक कर लेना, तो वो ज़्यादा हो जाएगा 20 से काफ़ी, है ना, ये 1.98 ज़्यादा है और वो 1.16 कम है, तो 6 पाई ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा क्लोज होता है उसको कंसिडर करते हैं हम। तो अब सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो 20 बन क्या रहा है, 20 कैसे मिलेगा, अगर मैं 6 पाई में कुछ प्लस कर दूँ, तो 6 पाई में मैंने थीटा ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब कॉस इनवर्स कॉस 20, ये क्वेश्चन था हमारा, हमने यहाँ पे 20 को
कंसिडर किया है 6 पाई प्लस थीटा। अब 6 पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट वाइज चेक करना होगा। तो हम कहाँ तक बात कर चुके थे, आपको पता है ये पूरा एक सर्कल 2 पाई है, फिर ये आपका 4 पाई हो गया है ना, फिर ये आपका 6 पाई हो गया, 6 पाई भी यहीं पे है आपका, और 6 पाई प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 6 पाई प्लस थीटा है ना, 6 पाई प्लस थीटा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी रेशियोज पॉजिटिव होती है, तो कॉज इनवर्स cos 6 पाई प्लस थीटा विल बी cos थीटा ओनली, cos थीटा ओनली है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, थीटा आपके पास है 6 पाई 20 माइनस 6 पाई, सॉरी 20 माइनस 6 पाई, और 20 माइनस 6 पाई को अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 20 माइनस 18.84 जो कि 1.16 हो जाएगा, और 1.16 इसके बीच में ही तो है, तो रेंज में है, तो आप सिंपली इसका आंसर 20 माइनस 6 पाई ले लोगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 2 पे सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देख लेंगे, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है अभी और डिस्कशन के लिए है ना। फिर इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो ITF हम पढ़ रहे हैं, इस पर बहुत सारे फॉर्मूले भी है, आपने सुना होगा tan इनवर्स A tan इनवर्स B है ना, इनका प्लस और माइनस का फॉर्मूला, जैसे आपने tan A प्लस B पढ़ा था, ऐसे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B का फॉर्मूला है, तो वो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही कर लेते हैं, थैंक यू।